हेलो गाइस, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको खंडकाव्य से जय सुभाष का चरित्र चित्रण बताएंगे। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए अब बात करते हैं जय सुभाष के चरित्र चित्रण की। चलिए देखिएगा, चरित्र चित्रण इस प्रकार है। देखिए उत्तर में, जय सुभाष खंडकाव्य श्री विनोद चंद्र पांडे द्वारा वीर रस से परिपूर्ण काव्य है। जय सुभाष खंडकाव्य श्री विनोद चंद्र पांडे द्वारा वीर रस से परिपूर्ण काव्य है। इनका जो चरित्र चित्रण इस प्रकार है, देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी दास और माता का नाम प्रभावती था। सुभाष चंद्र बोस की माता जी साध्वी प्रवृत्ति की थी और पिताजी समाज के एक प्रतिष्ठित नागरिक थे। बाल्यकाल में सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर अपने माता पिता का गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी माता प्रारंभ से ही उन्हें वीरता से भरी कहानियाँ सुनाती थीं। भारत की प्राचीन संस्कृति के विषयों में भी बताया करती थी। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस के हृदय में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम की भावना जागृत हुई। सो गाइस, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, हम बताना चाहेंगे कि आपको कि बोर्ड एग्जाम में किस किस तरह से प्रश्न पूछ लेता है। जैसे एक प्रश्न कई बार से पूछता है, तो चलिए देखिएगा। चलिए हम आपको मॉडल पेपर में दिखा देते हैं कि किस प्रकार प्रश्न पूछता है। तो देखिएगा, जय सुभाष खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 देखिए, एक ही प्रश्न इतनी तरह से पूछा जा सकता है। जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। नंबर 3 है, जय सुभाष खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। नंबर 4, जय सुभाष खंड काव्य के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। ये एक प्रश्न इतनी बार पूछा जा सकता है। अगर चरित्र चित्रण और विशेषताओं की बात आए तो हमें ये लिखना होता है। और हम आपको इस वीडियो में एक बात और बताते हैं कि ये जो सुभाष चंद्र बोस है टॉपिक, यानी खंडकाव्य से, ये कौन कौन से जिलों में पूछा जाता है। तो चलिए, जैसे कि मैंने वीडियो भी बना रखी है और मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। देखिएगा, नगलऊ के लिए है सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई के लिए निर्धारित है। यानी जय सुभाष जो विनोद चंद्र पांडे ने लिखा है खंड काव्य में, लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई जिलों के लिए निर्धारित है। ये जो है इन जिलों में पूछा जाता है। ये इन जिलों के छात्र ही इस टॉपिक को अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसा कि यहाँ तक हो गया, अब देखिएगा, पहली हेडिंग हम डालेंगे प्रखर प्रतिभा संपन्न। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। उन्होंने मैट्रिक, FA तथा BA की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। उनकी प्रतिभा से इनके गुरुजन बहुत प्रभावित थे। अर्थात देखिएगा, प्रखर बुद्धि से किया उन्होंने सब लोगों को विस्मित, पूर्वाभास प्रगति को देकर किया सभी को पुलकित। अब देखिए दूसरी हेडिंग है हमारी स्वदेश प्रेमी। उन्होंने अपना सारा जीवन स्वदेश प्रेम के लिए अर्पित कर दिया था। चाहे जेल में हो, चाहे बाहर हो, चाहे देश हो, यानी देश में हो, चाहे विदेश में हो, हमेशा अपने देश की चिंता लगी रहती थी। यानी सुभाष चंद्र बोस को हमेशा, वो कहीं भी हो, अपने देश की चिंता लगी रहती थी। देखिएगा, अर्थात वह स्वदेश सेवा में अपना थे। सब समय बिताते राष्ट्रीयता के ही पथ पर थे, निज चरण बढ़ाते। अगली जो हमारी हेडिंग होगी वो इस प्रकार है, स्वाभिमानी। नेता सुभाष चंद्र में स्वाभिमान भावना कूट कूट कर भरी थी। वे अपने देश का अपमान कभी भी सहन नहीं कर सकते थे। छात्र
जीवन में स्वाभिमानी बनने के लिए उन्होंने प्रेरित किया था। यानी कई एक छात्रों और दलों को उन्होंने प्रभावित किया था स्वाभिमानी बनने के लिए। चलिए देखिएगा, एक दोहे में या पंक्तियाँ बता दे रहे हैं हम आपको। स्वाभिमान का परिचय सबको हो, निर्भीक दिया था, ले देशापना, देशापमान का बदला, उत्तम कार्य किया था। स्वाभिमान का परिचय सबको हो, निर्भीक दिया था, ले देशापमान का बदला, उत्तम कार्य किया था। सो गाइस, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।